हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। एएलपी सिलेबस 2024 इसके पैटर्न के बारे में जानेंगे, यानी किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1, 2, 3 तीनों एग्जाम के बारे में जानकारी लेंगे, किस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। आप लोग को सिलेबस और पैटर्न अच्छे से पता रहेगा, तभी आप एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम के लिए मतलब कॉन्फिडेंशियल रूप से आप जा पाएंगे। तो आइए हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या कहता है। सीबीटी 1 एग्जाम के लिए सीबीटी 1 एग्ज़ाम वह एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, मतलब यह एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। यानी सीबीटी 1 एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट सीबीटी 1 में अगर कोई स्टूडेंट 75 में 75 नंबर लाया है तो उसका भी उतना ही वैल्यू है जो स्टूडेंट 75 में 60 नंबर लाया है। अगर क्वालिफिकेशन मार्क जो है क्वालिफाइंग मार्क अगर कट ऑफ इसका 52% है तो 52 से ऊपर जो भी होगा सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। सीबीटी 2 एग्जाम में इसके लिए कोई मतलब मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है। अब देखिए पैटर्न एंड सिलेबस, ये देखिए यह एक ऑफिशियल सिलेबस है, यह एक ऑफिशियल चीज़ है। लेकिन ऑफिशियल चीज़ होने के बाद देखिए यह एक ऑफिशियल होने के बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी 1, तो ड्यूरेशन दिया हुआ 60 मिनट, लेकिन पैटर्न इसमें दिया हुआ नहीं। पैटर्न का मतलब ये होता है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इस बार यहाँ पे नहीं दिया हुआ। लेकिन हम लोग 2019 का जो डेटा है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो कम से कम आपको उतना नंबर चाहिए ही चाहिए होगा। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी एनसीएल के लिए है 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए है 25%। यानी कि ये सब कैटेगरी के स्टूडेंट जो है कम से कम इतना नंबर लाएंगे तभी इसको पास माना जाएगा। और इतना के ऊपर वो जो है 40% है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनरल वाला स्टूडेंट 40% नंबर लाया तो वो पास हो गया, ऐसा नहीं है। 40% के ऊपर जो भी कट ऑफ तय होगा उसके ऊपर उसको आना चाहिए। मान लीजिए 40% है और कट ऑफ है 70%, तो 70% के ऊपर जो आएगा उसको होगा। तो अगर कैंडिडेट जो है 40% से कम मिलेगा तो उस रेलवे नहीं लेगा उसको, इसका मतलब ये हुआ। तो सीबीटी 1 जनरली यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, और 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है, 1/3 निगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ, 1/3 निगेटिव, यानी आप 3 गलती करते हैं तो आपका 1 सही नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैथ में से कितना क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। 2024 का जो सिलेबस में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2019 में जो था सिलेबस उसके अनुसार मैथ में से क्वेश्चन आपका पूछेगा 20 क्वेश्चन। 75 में से 20 क्वेश्चन आपका आएगा मैथ में से। उसके बाद देखिए मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग में से आपका आएगा 25 क्वेश्चन। साइंस में से आएगा आपका 20 क्वेश्चन, यानी 20, 20, 40, 25, 65 और 10 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब देखिए मैथ का कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जान लीजिए। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम, बोडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ईटीसी। अब देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि इसमें छूटा हुआ है, जैसे कि एवरेज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें नहीं दिया हुआ है। स्टूडेंट लोग क्या सोचेगा, वो लोग सोचेगा कि चलो सिलेबस में से इतना ही दिया हो, इतना ही पढ़ के जाएंगे, एवरेज तो पूछेगा ही नहीं, जबकि पूछेगा एग्जाम में। ये सब देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, इसमें इसके अलावा भी बहुत सारा और भी टॉपिक है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे और बाद बाकी को आप ईटीसी में कंसिडर करेंगे, उसमें आप लोग उसमें डालेंगे। मेंटल एबिलिटी में भी ये बहुत सारा टॉपिक है, एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप्स है, सिलोसिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेटर, उसके बाद एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, उसका क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस, ईटीसी। अब देखिए इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें देखिए मैथ ही की बात करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें देखिए बोट एंड स्ट्रीम आती है, रन्स आती है, इसके बाद ट्रेन आती है। तीनों चैप्टर का नाम आप लोग पढ़े होइएगा, लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ है।
इसमें देखिए ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। स्टूडेंट के मन में तो ये तो आएगा कि चलो वो उसमें नहीं दिया तो नहीं पूछेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा दिया हुआ क्या इसमें? अलजेब्रा शायद है या फिर नहीं, चलिए ये हुआ रीजनिंग। अब देखिए जनरल साइंस के लिए द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। आप क्लास 10 का जो टॉपिक है उसको देखिए और उस टॉपिक का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो भी किताब है उसमें से पढ़ लीजिए, लूसेंट इसके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। जनरल साइंस में दिया क्लास 10 का जो स्टैंडर्ड लेवल है क्लास 10th लेवल का पूछेगा। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल अवेयरनेस मतलब जीए जनरल, इसमें देखिए हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, ये सब चीज़ें आएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट फॉर इम्पोर्टेंस। अब देखिए यहाँ पे 2024 वाले एग्जाम में जो है वो पैटर्न कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब आप लोग क्या निकालिएगा? इसका मतलब हो सकता है कहीं क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दे। 2019 में तो बोला गया था कि इतना ही पूछेगा, लेकिन 2024 में इसका पैटर्न में नंबर नहीं दिया हुआ कि किस में से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बारे में फिर भी हम लोग जानकारी जुटाएंगे और अलग अदर सोर्स से फिर आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए CBT 1 एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब देखिए CBT 2 एग्जाम के बारे में जानकारी लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RBI वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड मेरिट इन CBT 1। यानी CBT 1 मार्क के आधार पर CBT 2 के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट होगा और CBT 2 एग्जाम जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड अगेंस्ट एज RRB। यानी कि रेलवे में अगर 1000 वैकेंसी है तो 15,000 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा, यानी कि 15 गुना रिजल्ट देगा, सीट का 15 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा CBT 2 के लिए, यानी वो स्टूडेंट CBT 2 एग्जाम को देंगे। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एबव लिमिट एज रिक्वायर्ड टू इंश्योर। यानी कि 15 गुना हो सकता है, 20 गुना भी रिजल्ट दे दे, 25 गुना भी रिजल्ट दे दे और 15 के जगह पे वो 10 गुना भी रिजल्ट दे दे। यह राइट जो है रेलवे के पास रिजर्व है। द फाइनल पैनल फॉर ALP will prepared only the basis of mark and merit of candidate in CBT 2 and CBAT। अब देखिए जो फाइनल जो लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, फाइनल जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो CBT 2 एग्जाम, CBT 2 और CBAT एग्जाम के आधार पे किया जाएगा तैयार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दिया हुआ है, CBT 2 एंड CBAT। यहाँ पे CBT 2 CBT 2 का पार्ट A के आधार पे और CBAT के आधार पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट A नहीं लिखा हो सकता है कहीं चेंज करके कहीं ट्रेड का भी ना इसमें ले ले, ठीक है। अब देखिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2 शैल comprise of 2 parts which part A and part B as detailed below। टोटल ड्यूरेशन 2 hours and 30 minutes एंड टोटल क्वेश्चन 175। पार्ट A 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट B 60 मिनट 75 क्वेश्चन। अब जो 75 क्वेश्चन यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के बात भी किया गया है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझिए कि एग्ज़ाम जो है ना आपका अलग अलग दिन में होता है, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को आसान शिफ्ट पढ़ाया गया, किसी स्टूडेंट को आसान क्वेश्चन पूछा गया, किसी सेट में भारी क्वेश्चन होगा, तो इसलिए दोनों सभी को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि एक एवरेज निकाल लिया जाता है उसके आधार पे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर घट जाती है, जिसको आसान सेट मिलता है उसका नंबर घट जाता है, जिसको थोड़ा डिफ़िकल्ट सेट मिलता है उसका नंबर बढ़ जाता है, और जिसको मीडियम मिलता है उसको नंबर नहीं बढ़ता है, न घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए पार्ट A में जो है उसमें भी वही बात है, 40%, 30%, 30%, 25% दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि 40% कभी कट ऑफ इसका हो ही नहीं सकता है। ओनली द मार्क स्कोर पार्ट A शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर फर्दर जी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मेरिट, देखिए कैसे तैयार किया जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट A शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर
फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B। यानी कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पार्ट ए जो है वो मतलब उसको यहाँ पे विचार किया कंसीडर किया जाएगा, और पार्ट बी में जो है पासिंग मार्क 35% जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए मतलब मान्य होगा कि चाहे SC ST OBC कोई भी स्टूडेंट हो, उसमें 35% नंबर आपको लाना है CBT 2 का पार्ट बी में। ठीक है, अब देखिए CBT पार्ट ए का जो सिलेबस है वो क्या है, जो मैथ है, जो पार्ट CBT 1 में जो मैथ है वही इसमें भी है, रीजनिंग जो है जो CBT 1 में है वही इसमें भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यह एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, इसका जो टॉपिक देख लीजिए साइंस ही है। द ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में से ये सब टॉपिक आएगा एग्जाम में। ठीक है, उसका यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी, ETC। देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है ये दिया हुआ है, लेकिन 2019 में स्टूडेंट लोगों ने क्या किया था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम पर उसको बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको उन्होंने पूरा ड्राइंग किताब पढ़ा दिया था और क्वेश्चन पूछा था 40 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, जो कि एक था पेपर साइज और दूसरा कोई प्रोजेक्शन से संबंधित था। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि ड्राइंग हमको बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ना है, डीप से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, ताकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस फॉर पार्ट बी, तो DGT का जो सिलेबस है, जो ITI का जो ट्रेड थ्योरी होगा आपका, उसी में से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें आ गई होगी समझ में। और एक और एग्ज़ाम है जो कि CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है ना, तो OBC SC ST इसमें भी कुछ नहीं, इसमें बस सबके लिए चाहिए 42% मार्क। देखिए, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर इट नोटिफाइड कम्युनिटी कैंडिडेट विच UR OBC, यानी कि 8 गुना रिजल्ट देगा CBAT में, यानी कि इसका मतलब 15 गुना रिजल्ट देता है CBT 2 के लिए और 8 गुना रिजल्ट देता है कि आपका मतलब कि साइको टेस्ट के लिए। तो आधा स्टूडेंट ही छटेगा सिर्फ और सिर्फ CBT 2 के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ आधा स्टूडेंट ही छटेगा। तो यानी CBT 2 एग्जाम निकालना ईजी हो गया। साइको टेस्ट आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, साइको टेस्ट हो जाएगा टफ, क्योंकि सीट जो 8 गुना रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 7 गुना, 8 में से एक ही स्टूडेंट साइको टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, और यानी क्वालिफाई तो लगभग सब कर जाएगा, मेरिट में बहुत ही ज़्यादा मतलब माथापच्ची होने वाली है। तो CBT 2 एग्ज़ाम को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 गुना रिजल्ट देगा किसका, यानी कि साइको टेस्ट में। ठीक है, तो यही सब रहा है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। अब देखिए मेरिट कैसे तैयार की जाती है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमंगस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT 70% वेटेज, यानी कि आपका जो है पार्ट ए ऑफ CBT में से 70% नंबर और CBAT यानी कि इसमें साइको टेस्ट में से 30% नंबर, दोनों को मिक्स करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें WhatsApp पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रही, और नए स्टूडेंट के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। अब देखिए, आप लोग को लोको पायलट एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, क्लियर करना है, तो आप लोग हमारे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए। हमारी क्वालिफिकेशन है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, इसके अलावा हमने लोको पायलट एग्ज़ाम हमने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है RRB मुजफ्फरपुर से 2019 और 2014 में। तो इसी आधार पे आप लोग को हम पढ़ाते हैं, और हमने नोट्स भी तैयार किया ताकि आप सभी स्टूडेंट हमारे नोट्स को पढ़ के हमने जिस तरह से क्वालिफाई किया ALP एग्ज़ाम को, उस तरह से आप भी कर पाएँ। और
ये सभी नोट्स आपको 2500 रुपये के फुल कोर्स में मिल जाती है। ये कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। अपना एड्रेस आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और कोर्स है जो कि 999 की आती है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप जाके इसमें कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास मन में कोई डाउट हो ALP एग्जाम से संबंधित तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको हम आपके जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।